अरे बेटा आर्ट्स ले ले, आर्ट्स आर्ट्स वाले ज़्यादा अच्छे होते हैं। हमारे टाइम पे तो आर्ट्स लेकर पढ़े हम लोग। नहीं बेटा कॉमर्स ले, तू कॉमर्स, कॉमर्स वाले कंटेंट ही हैं, कॉमर्स साइड से पढ़े हैं। अरे ऐसे कैसे, साइंस लेगा मेरा बेटा कॉमर्स क्यों पढ़ेगा, मेरा बेटा साइंस लेगा, डॉक्टर बनेगा मेरा बेटा, मेरे हिसाब से चलेगा। नहीं कॉमर्स साइंस आर्ट्स, कॉमर्स साइंस आर्ट्स, कॉमर्स साइंस आर्ट्स। बिल्कुल मत देखो कि लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि जब आपके घर में रोटी नहीं रहेगी ना खाने के लिए, तो ये जो लोग हैं ना ये पूछने नहीं आएंगे। सीधी बात है, बिल्कुल कोई नहीं पूछने आता। आपके पास पैसे नहीं है, कोई आएगा नहीं आप लोग को पैसा देने के लिए। आपको अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करना है, इसलिए अच्छे सारी चीज समझ लो, फिर जाकर आप अपना प्लान जो है आगे बनाना। उसके बाद है जो कॉमर्स लेकर पढ़ता है उसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रीम्स है सकते हैं। आर्ट्स स्ट्रीम वाले आईएएस आईपीएस कैसे बन सकते हैं, वो यूपीएससी का एग्जाम देकर जो है इन अपने करियर को जो है सेट कर सकते हैं। देखिए एक खास चीज और बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि फ्यूचर में अभी के टाइम पे या और ज्यादा जो आने वाला समय है उसमें जो डिमांड है वो कौन से जॉब की है। देखिए अब जो बच्चा साइंस लेना चाहता है उसको सब्जेक्ट कौन कौन से लेने हैं और सब्जेक्ट के हिसाब से आपको आपके करियर में कौन कौन सी चीजें हेल्प करेंगी वो मैं आपको 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज एक खास टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे 10th पास हो गए हैं या 10th पास होने वाले हैं उनको कौन सा स्ट्रीम चुनना चाहिए। वैसे तो ये आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्ट्रीम चुनते हैं, ठीक है। आर्ट्स साइंस कॉमर्स कौन सा स्ट्रीम आप लोगों को पसंद है। कई बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन में ये रहते हैं कि भाई उनके पेरेंट्स दूसरा स्ट्रीम लेने के लिए बोलते हैं, दोस्त यार कुछ और स्ट्रीम ले रहे हैं, सगे संबंधी रिश्तेदार कोई और स्ट्रीम लेने के लिए बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं अंदर से वो। लेकिन आपको कौन सा स्ट्रीम जो है चुनना चाहिए, साइंस कॉमर्स आर्ट्स आपके लिए कौन सा बेहतर होगा, तो वो हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। आपको इस वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा कि आप अगर साइंस लेते हैं आपके पास कौन सा करियर ऑप्शन होगा, उसके बाद कॉमर्स के अंदर क्या होगा, आर्ट्स के अंदर क्या आपके पास करियर ऑप्शन होगा। हाँ उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लेना कि आपको करना क्या है। तो किसी के बहकावे में आकर अब आपको स्ट्रीम नहीं लेना है, आपको जो अच्छा लगता है आपको वो करना है, ठीक है। मेरा मेन मकसद है आप लोगों को इस वीडियो के अंदर ये बता देना कि आपको जो चीज अच्छी लगती है साइंस कॉमर्स आर्ट्स में उसमें होता क्या है, आप क्या क्या कर सकते हैं अपने करियर में भविष्य में, तो वो चीज है। बाकी आपकी चॉइस है कि आप कौन सा स्ट्रीम लेकर आगे जो है 11th में कंटिन्यू करना चाहते हैं। देखिए आपके माइंड में जो डाउट्स हैं उसको आज हम लोग अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे। बाकी आपकी चॉइस होगी, आप जो स्ट्रीम चुनना चाहें उसमें बेस्ट से बेस्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 10th पास के बाद सबसे बड़ी गलती हम लोग करते क्या है, तो दोस्त को देखकर स्ट्रीम चुनते हैं। कई लोग बच्चे जो है ये देखते हैं भाई मेरा दोस्त जो है साइंस ले रहा है चलो मैं भी साइंस लूंगा, मेरा दोस्त कॉमर्स ले रहा है मैं भी कॉमर्स ही लूंगा, है ना, आर्ट्स ले रहा है तो आर्ट्स ही ले लूंगा। कई लोग जो है अपने दोस्तों को देखकर, ठीक है, कई लोग अपने दोस्तों को देखकर ये स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं, स्ट्रीम चुन लेते हैं। कई अपने रिश्तेदारों के दबाव में कि मौसी ताऊ फूफा इनके घर में जो है बच्चों ने साइंस ली थी, बच्चों ने कॉमर्स ली थी, आर्ट्स ली थी, तो उसको देखा देखी हम लोग भी ले ही लेते हैं। तो एक तो दूसरा बड़ा गलती सबसे ज्यादा ये करते हैं 10th पास होते ही बच्चे, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, साइंस को सबसे बड़ा समझ लेना। ऐसा नहीं है कि भाई साइंस ही हर चीज है, आर्ट्स वाले कुछ नहीं कर सकते। मैं यहाँ किसी को गलत किसी को सही नहीं कह रहा हूं, बस ये कह रहा हूं कि लोगों की जो मेंटेलिटी है उसको कैसे जो है चेंज किया जाए, या आप नहीं चेंज कर सकते तो अपना माइंड पूरा मेकअप करो अपने माइंड का, ठीक है। तो एक गलत स्ट्रीम आपका 2 से 3 साल बर्बाद कर देती है, इसलिए जो है आप लोग को बहुत ज्यादा सोच समझकर और अपने दिल की बात, दिल की मन की बात सुनकर, ना कि इन्होंने ऐसा कह दिया इन्होंने ऐसा कह दिया, उनके दबाव में आकर प्रेशर में आकर। क्योंकि कई बच्चे देखे गए हैं जो साइंस ले लेते हैं, आर्ट्स ले लेते हैं, कॉमर्स ले लेते हैं किसी और के कहने पर, और उनका मन कुछ और कहता है, तो ना वो इधर के रह पाते हैं ना वो इधर के रह पाते, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है उनके लिए। क्या है सबसे पहले करना क्या है आपको, सबसे पहले खुद से ये 3 सवाल पूछने हैं। पहला सवाल आपको क्या पूछना है अपने आप से कि मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे कौन से सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं। जैसे किसी बच्चे को साइंस में बहुत ज्यादा रुचि है 10th क्लास तक, तो जैसे कुछ बच्चे जो है ना ये सोचते हैं मेरे को फिजिक्स में केमिस्ट्री उनको बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। किसी को डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी उसको बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। या किसी को अकाउंटेंट बनना है, या है ना, या कॉमर्स के फील्ड में जाना है, या किसी को कोई अधिकारी बनना है, एग्जाम क्रैक करना है, एसएससी यूपीएससी। तो हालांकि यूपीएससी कोई भी कर सकता है साइंस कॉमर्स आर्ट्स, लेकिन ज्यादातर ये देखा जाता है कि आर्ट्स वाले बच्चे उस फील्ड की तरफ ज्यादा बढ़ते हैं। तो आपकी अगर रुचि है राजनीति में, इतिहास में, तो आप आर्ट्स की तरफ बढ़ सकते हो, ठीक है। तो वही हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं। मुझे कैलकुलेशन पसंद है या थ्योरी, मैं आगे किस फील्ड में जाना चाहता हूं, वो सब चीजें। अगर इन सवालों का जवाब नहीं पता तो स्ट्रीम चुनने में जल्दबाजी मत करो, पहले ये वीडियो देख लो पूरी, तब जाकर आप कोई भी चीज का डिसीजन इजीली ले पाओगे। देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं साइंस किसके लिए जरूरी है। आप देखिए मैथ और साइंस अच्छे लगते हो, अगर आप लोग को साइंस किसको लेना चाहिए, सिंपल सी बात, आप खुद अपने आप को चेक करना एक बार इसमें जो मैं बता रहा हूं। अगर आपको मैथ अच्छी लगती है, साइंस अच्छी लगती है, तो आप साइंस की तरफ बढ़ सकते हो। नई चीजें सीखना पसंद हो, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में देखा होगा आप लोगों ने कितने प्रैक्टिकल होते हैं, बायो में कितने प्रैक्टिकल होते हैं। किसी को डॉक्टर बनने का सपना है तो वो, ठीक है ना, अभी मैं पीसीएम पीसीबी सारी चीजों की नॉलेज दूंगा आप लोगों को, क्या बन सकते हैं आप उसके बाद, इंजीनियर डॉक्टर साइंटिस्ट बनना अगर चाहते हो
तो आप साइंस की तरफ। क्या कॉमर्स वाला बच्चा या आर्ट्स वाला बच्चा क्या डॉक्टर बन सकता है? तो नहीं। हाँ, कुछ कोर्सेज होते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर तो नहीं बन सकते, ये चीज। उसके बाद है इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट अगर बनना है तो आप क्या चुन सकते हो, कौन सी स्ट्रीम? साइंस। उसके बाद साइंस चुनकर क्या बन सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, आप साइंस चुनकर क्या बनेंगे? डॉक्टर बन सकते हो आप, या इंजीनियर बन सकते हो, या आप साइंटिस्ट बन सकते हो, या तो आप पायलट बन जाओगे, या फार्मिस्ट बन जाओगे, या जो दवाइयां वगैरह, केमिस्ट की दुकान है ना, बी फार्मा, ये सारी चीजें जो करते हैं आप साइंस लेकर वो अपना सपना पूरा कर सकते हो। तो एक चीज और, सिर्फ इसलिए साइंस मत ले लेना क्योंकि लोग कहते हैं। सबसे बड़ा कीड़ा है आज के टाइम पे, लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये लोगों के कहने वाला जो सिस्टम है ना, आज उसी चक्कर में बहुत से बच्चों ने अपना पूरा फ्यूचर बर्बाद कर लिया है। तो लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे उसके बारे में नहीं सोचना। आपको क्या सोचना है कि आपको क्या पसंद है, आपको इनमें से क्या बनना है। ठीक है, आप वो सोचिए। बिल्कुल मत देखो कि लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि जब आपके घर में रोटी नहीं रहेगी ना खाने के लिए, तो ये जो लोग है ना, ये पूछने नहीं आएंगे। सीधी बात है, बिल्कुल कोई नहीं पूछने आता। आपके पास पैसे नहीं है, कोई आएगा नहीं आप लोग को पैसा देने के लिए। आपको अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करना है, इसलिए अच्छे सारी चीज समझ लो, फिर जाकर आप अपना प्लान जो है आगे बनाना। साइंस वाले होशियार होते हैं, ऐसा बहुतों का कहना होता है ना। तो ये चीज है, मैं किसी को अच्छा बुरा नहीं कह रहा, बस जो फैक्ट है वो बता रहा हूं। अभी हमने जाना साइंस किसको लेना चाहिए, अब बताते हैं कॉमर्स किसको लेना चाहिए। तो किस किस का इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट्स में है वो देख लेते हैं। या तो आपको बिजनेस में रुचि हो, मुझे बहुत ज्यादा बिजनेस करना है या बिजनेस में आगे बढ़ना है, कैलकुलेशन है, ये है वो है, तो उन बच्चों को जो है ज्यादातर, अब इनके कोर्सेज भी बताऊंगा मैं आप लोग को अच्छे से, बिजनेस में रुचि लेते हैं तो वो क्या कहे, कॉमर्स फील्ड में जो है जा सकते हैं। पैसे और अकाउंटेंट का हिसाब उनको बहुत पसंद है तो वो क्या कर सकते हैं, कॉमर्स की फील्ड में जा सकते हैं। बैंकिंग, और देखा होगा आपने कॉमर्स वाले बच्चे ज्यादातर बैंकिंग लाइन में चले जाते हैं। बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, उसमें जो है उनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जिन बच्चों का होता है तो वो कॉमर्स की तरफ जा सकते हैं। कॉमर्स से करियर क्या है आपका, तो करियर अगर हम देखें, देखिए कॉमर्स के बच्चों का करियर किन चीजों में होता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे सीए, अगर किसी का सपना है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का तो वो सीए बन सकता है, और किसी का सपना है अकाउंटेंट बनने का, बैंकर बनने का, फाइनेंशियल एनालिस्ट बनने का, या बिजनेस ऑनर बनने का, अपना खुद का बिजनेस चलाने का, तो उसके लिए बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। इस वीडियो में आगे जानेंगे हम। आज के समय में कॉमर्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि जो हमारे लोग हैं या जितनी भी आजकल पब्लिक है वो ज्यादातर जो है किस फील्ड में जाना चाहती है, वो अपना खुद का बिजनेस जो है करना चाहती है। तो उस फील्ड में आज कॉमर्स वालों की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो जाहिर सी बात है, कोई बिजनेसमैन होगा तो अपने साथ अकाउंटेंट, अपने साथ सीए, यही सब तो रखेगा ना। चलिए, तो ये चीज हो गई, ये हमने जाना कॉमर्स के अंदर आपके बैकग्राउंड। देखिए अब हम जानते हैं आर्ट्स किसके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगी। तो जिसको पढ़ना और लिखना पसंद हो, जिसको लिखना पसंद हो, बहुत ज्यादा अलग अलग चीजों की क्रिएटिविटी उसके अंदर हो, वो आर्ट्स ले लेता है। समाज और राजनीति और इतिहास में जिसकी रुचि होती है, बोलता है मैं नेता बनूंगा, मैं पूरे समाज की वेलफेयर के लिए, यानी उसके लिए अच्छे के लिए काम करूंगा, है ना। और राजनीति, इतिहास में उसका बहुत इंटरेस्ट है, कुछ जानने के लिए उत्सुक रहता है राजनीति या इतिहास को, या क्रिएटिव सोच है उसकी, मैं ऐसा काम करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, हर फील्ड में दिमाग लगता है उसका, वो हो गया। ठीक है, आर्ट्स से आप कैरियर कैसे, आपके आर्ट्स के अंदर कौन कौन से करियर आप देखते हैं, तो आप देख सकते हैं बहुत से बच्चे यूपीएससी का सपना सजाते हैं। ये भी इन कोर्सों की अभी हम बात करेंगे। तो ये जो है यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, आप लॉयर बन सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं, एलएलएम कर सकते हैं, जर्नलिस्ट का कोर्स करते हैं बच्चे, टीचर बनते हैं, डिजाइनर बनते हैं, कंटेंट क्रिएटर बनते हैं, यानी आप अपना खुद का जो है कंटेंट तैयार कर सकते हैं। तो ये चीज है। आर्ट्स कमजोर बच्चों की स्ट्रीम नहीं है। जैसे बहुत से लोग सोचते हैं साइंस नहीं मिली, कॉमर्स नहीं मिली, चलो आर्ट्स ले लो। तो ये जो जिसकी सोच होती है वो पक्का गिरता है धड़ाम से एक दिन नीचे। याद रखना, आर्ट्स कोई कमजोर बच्चों का खेल नहीं है। एक बार पढ़ के देखो जरा, इसमें कितने ज्यादा कितनी ज्यादा चीजें याद करनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। तो कोई भी स्ट्रीम कमजोर नहीं है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों अलग अलग प्लेटफॉर्म है। इनको कंपेयर करके जो देखता है वो बिल्कुल बर्बाद सा हो जाता है। तो कंपेयर मत करो, आपको जो रुचि है आप उसमें जो है अपना काम आगे बढ़ाओ। जैसे आज कई आईएएस ऑफिसर आर्ट्स बैकग्राउंड से होकर भी क्या बन गए हैं, वो आईएएस बन गए हैं। तो ये चीजें हैं आर्ट्स की तरफ से। मैंने आप लोगों को क्या बता दिया, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों को रख दिया है सामने। इसके अंदर क्या क्या है वो बता दिया, आप क्या बन सकते हो, किसको करना चाहिए। अब आगे देखते हैं क्या है। सबसे बड़ी सच्चाई क्या है, 90% स्ट्रीम गलत चुनते हैं। देखो 90% बच्चे जो है वो अपना स्ट्रीम जो है ना गलत चुन लेते हैं, क्योंकि वे कैरियर नहीं, या अपना करियर नहीं सब्जेक्ट चुनते हैं। वो करियर नहीं देखते कि भाई मुझे ये करना है, वो करना, वो नहीं, उनको सब्जेक्ट देखना होता है। मुझे ये सब्जेक्ट मिल जाए तो मैं इजीली निकाल दूंगा। तो इसलिए बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो अपना करियर देखो भाई, सब्जेक्ट पे मत जाओ। ठीक है, पहले कैरियर सोचो कि भाई मुझे बनना क्या है, भविष्य में क्या करना है, क्या नहीं करना, वो सारी चीजें सोचकर काम करना। फिर उसके हिसाब से स्ट्रीम चुनो। ये नहीं कि ताऊ ने कह दिया, चाचा ने कह दिया, बुआ ने कह दिया, फूफा ने कह दिया, उनके बच्चे ऐसे ले लिए, डॉक्टर बन गए। तो क्या हर बच्चा डॉक्टर बन जाएगा? क्या हर बच्चा आईएएस अधिकारी बन जाएगा? नहीं ना। तो बन कोई भी सकता है, लेकिन हाँ किसी कहने पे मत चलना। जो आपका दिल करे लाइफ में वही करना, पर हाँ सही लोगों से सलाह लेकर आप वो काम अपना जरूर करें। अगर बात करें मैथ, अगर आपकी मैथ कमजोर हो 10th में तो क्या करना है। मैथ कमजोर है तो जरूरी नहीं है कि आप साइंस छोड़ दो,
ऐसा नहीं है कि साइंस वाले मैथ नहीं कर पाते, वो कर लेते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री इतनी कठिन होती है तो उसको भी तो इजी बना के पढ़ लेते हैं ना बच्चे। तो देखो, अगर साइंस पसंद है तो मेहनत करके मैथ्स को इंप्रूव कर सकते हो आप इजीली, क्योंकि फिजिक्स में भी मैथ ही ज्यादातर भरी हुई है। लेकिन अगर मैथ बिल्कुल पसंद नहीं है तो कॉमर्स फील्ड में आप जा सकते हैं। लेकिन कई बच्चे बोलेंगे कॉमर्स में भी तो मैथ होती है, तो विदाउट मैथ भी कॉमर्स होती है, और आर्ट्स जो है वो उनके लिए बेहतर विकल्प बन सकता है अगर आपको मैथ्स पसंद नहीं है तो, ठीक है ना। देखिए, एक बहुत खास चीज बता रहा हूँ, स्ट्रीम चुनने का गोल्डन फॉर्मूला क्या होता है। ये गोल्डन फॉर्मूला क्या है, अगर आप कोई स्ट्रीम चुन रहे हो तो स्ट्रीम चुनने से पहले, साइंस कॉमर्स आर्ट्स चुनने से पहले आप इस बात को जरूर याद रखना, कैरियर डिसाइड करो कि भाई मुझे बनना क्या है। जब तक खुद डिसाइड नहीं करोगे तब तक कोई भी आपकी मदद करने के लिए आगे नहीं आएगा। पहले खुद डिसाइड कर लो कि भाई मुझे करना क्या है, ठीक है। कैरियर डिसाइड करो, भविष्य में क्या चीज पसंद है आपको, देखो पसंद के अकॉर्डिंग चलना। हाँ, ऐसा भी नहीं कि मुझे हवाई जहाज उड़ाना पसंद है, ठीक है, या मैं वो देख रहा हूं तो मैं यही बन जाऊं, नहीं। कई बार आप अपना बैकग्राउंड देखकर भी चलना, बहुत ज्यादा सोच विचार करके चलना होता है इनमें। उस कैरियर के लिए जरूरी सब्जेक्ट देखो, जैसे हमने इस वीडियो के अंदर देखा कि हाँ मुझे ये करियर चुनना है, मुझे पायलट बनना है, तो आर्ट्स वाला बच्चा पायलट तो नहीं बन जाएगा, इसीलिए जो है वो साइंस स्ट्रीम चुने। तो ये चीज है। फिर स्ट्रीम चुनना है तो पहले क्या करना है, करियर डिसाइड करना है। उस करियर के लिए आपको सब्जेक्ट चुन रहे हैं, फिर जाकर स्ट्रीम चुनो कि भाई ये सब्जेक्ट इस स्ट्रीम में आता है तो मैं ये तरीका सबसे सही होगा। तो क्या करना है, कैरियर डिसाइड करो, करियर में सब्जेक्ट चुनना है, सब्जेक्ट जब चुन लिया तो उसके बाद स्ट्रीम चुन लो, जब स्ट्रीम चुन लिया तो आप मस्त हो जाओगे फिर, ठीक है। देखिए, जैसे सीबीएसई वालों का तो रिजल्ट आ चुका है 10th का, लेकिन अभी एनआईओएस का रिजल्ट बचा हुआ है। तो एनआईओएस का रिजल्ट, या किसी भी बच्चा जो 10th पास हुआ हो, बाकी एनआईओएस वाले बच्चों के लिए ना एक खास सलाह मैं देना चाहूंगा कि उनको बहुत सारे लोग डिमोटिवेट करते हैं कि आपका एडमिशन यहाँ नहीं होगा, इस कॉलेज में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, बिल्कुल होगा उन बच्चों का एडमिशन। तो एनआईओएस से पढ़ने वाले छात्र भी इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, यूपीएससी दे सकते हैं, हाँ सरकारी नौकरी इजिली कर सकते हैं। सब एग्जाम दो भाई, आज के टाइम पे परसेंटेज कोई मायने नहीं रखता, आपका एंट्रेंस मायने रखता है, इसलिए सीयूईटी का एग्जाम करवाया जाता है। तो गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, या एनआईओएस सर्टिफिकेट पूरी तरह मान्य है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये अमान्य है एनआईओएस का सर्टिफिकेट, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब मान्य है, ठीक। 10th के बाद डायरेक्ट स्किल कोर्स, अगर आप स्किल कोर्स, देखो आज के टाइम पे ना एजुकेशन तो है ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन हाँ उससे इंपॉर्टेंट स्किल्स हो गई हैं। जिन बच्चों के अंदर स्किल है वो 15 साल की एज में भी क्या है, लाखों रुपए कमाना शुरू कर दे रहा है। तो स्किल्स पर ज्यादा जोर देना है हर बच्चे को, पढ़ाई कंटिन्यू रखो और स्किल्स पर बहुत ज्यादा जोर दो। ये स्किल्स क्या होते हैं वो देखते हैं। स्किल्स कोर्स से क्या है, अगर किसी बच्चे को जल्दी स्किल सीखकर कमाई शुरू करनी है, क्योंकि मेन मोटिव आज के टाइम पे लोग क्या है, हर चीज बस इससे देख रहे हैं, तो क्या करना है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आता है, आप उसको, सबकी जगह अलग अलग फीस होती है। ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो आप, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, वीडियो एडिटिंग हो गई, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ इसकी एडिटिंग, बहुत सारे लोगों को एडिटिंग की भी जॉब करनी होती है, एडिटिंग हो गई, ठीक है। वेब डेवलपमेंट, खुद का एक वेबसाइट बनाना, या ये काम कर सकते हो ताकि आप औरों की वेबसाइट बना सको। ऐप डेवलपमेंट, ऐप बना सकते हो फोन के अंदर। एआई टूल्स, आज सबको पता होगा एआई का कितना ज्यादा वो है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग लिखने की वो, ठीक है। डाटा एंट्री, एक्सेल डाटा एंट्री की भी आपको जो है कोर्स होता है वो। और स्पोकन इंग्लिश, आप अलग अलग लैंग्वेज में, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो या जर्मन हो, कोई भी लैंग्वेज आप जो है इजिली सीख के आप अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हो। तो एजुकेशन के साथ साथ मैं तो ये कहूंगा आज के टाइम पे आपको जो है क्या करना जरूरी है, ये स्किल्स सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ गया। देखिए, एक खास चीज और बता देना चाहता हूं आप लोग को कि फ्यूचर में, अभी के टाइम पे या और ज्यादा जो आने वाला समय है, उसमें जो डिमांड है वो कौन से जॉब की है, तो सबको पता होगा आज का टाइम एआई का टाइम है, ठीक है। आज का टाइम किसका, एआई का है। तो एआई के टाइम पे एआई स्पेशलिस्ट बन सकते हो आप, बहुत ज्यादा नॉलेज है आपको एआई की, तो आप वो काम कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकते हैं, डाटा एनालिस्टिक बन सकते हैं, और क्लाउड इंजीनियर बन सकते हैं, देखा होगा जिसमें बहुत सारा डाटा कलेक्ट किया जाता है, उन सब की पढ़ाई कर सकते हो। यूएक्स डिजाइनर, यूआई डिजाइनर क्या होता है, इनके बारे में और जानेंगे। डिजिटल मार्केटर, ठीक है। अगर आपको कोई कोर्स करना है तो आप इनके पर्टिकुलर, अगर आपको कोई पसंद है इन कोर्सेज में से, तो आप क्या कर सकते हैं, इनको बहुत ज्यादा ब्रीफ तरीके से या कमेंट में आप मेरे को बता देना, उसके लिए मैं आपको पूरा का पूरा गाइडलाइन भेज दूंगा। और कंटेंट क्रिएटर तो आपको पता ही है कैसे कैसे बनना है, खुद का कंटेंट क्रिएट। देखिए, अब जो बच्चा साइंस लेना चाहता है उसको सब्जेक्ट कौन कौन से लेने हैं, और सब्जेक्ट के हिसाब से आपको आपके करियर में कौन कौन सी चीजें हेल्प करेंगी वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर जो बच्चा साइंस लेता है, साइंस के अंदर पीसीएम लेता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अगर कोई बच्चा ले लेता है तो उसके लिए क्या चीज बेहतर होगी वो देखिए। वो अगर कोई पीसीएम लेता है तो डॉक्टर तो नहीं बन जाएगा, जाहिर सी बात है, बायोलॉजी लेनी पड़ेगी उसके लिए। तो पीसीएम वाले बच्चे इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जिसमें बीटेक, जैसे बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर बन सकते हैं, ठीक है। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, बीसीए का कोर्स कर सकते हैं वो, ठीक है। तो बीसीए का कोर्स कर सकते हैं, डेटा साइंस पढ़ सकते हैं,
ठीक है, BSc डेटा साइंस, बैचलर ऑफ साइंस इन डाटा या डाटा साइंस, या वो पायलट बन सकते हैं। ठीक है, तो CPL का उसके लिए जो है पढ़ाई बच्चों को करनी पड़ती है। क्लियर हो गया? तो ये चीज है कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया भाई। उसके बाद क्या है कि जो बच्चे B ले लेते हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, जो बच्चे इनके साथ जो है अपना करियर आगे बढ़ाते हैं, जो 12th में है, उसको क्या करना चाहिए? ये वो डॉक्टर बन सकता है, MBBS की पढ़ाई कर सकता है। वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट एग्जाम में से जो है, आपको टफेस्ट एग्जाम में से IAS, MBBS इनके एग्जाम देखने को मिलेंगे, तो वो बच्चा MBBS कर सकता है जो PCMB लेकर पढ़ रहा होता है। ठीक है, या वो डेंटिस्ट बन सकता है, सबके दांत को आप ठीक करो। ठीक है, उसके तो वो BDS करेगा, कौन से बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी करेगा, BTS। या वो नर्स बन सकता है, नर्सिंग का कोर्स करेगा, BSc करेगा, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग करेगा। फार्मासिस्ट बन सकता है, यानी B फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी। और जो है फिजियोथेरेपिस्ट बन सकता है, हड्डियों का डॉक्टर जो है वो इजिली तो कुछ नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। या वो वेटरनरी डॉक्टर बन सकता है, यानी BVSc या AH कर सकता है, वो कोर्सेज एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स जो है वो कर सकता है। एनिमल के डॉक्टर है ना, अलग अलग जो है इन सब के डॉक्टर जो है बनते हैं। समझ में आ गया? जो PCM ले रहा है या जो PCB ले रहा है, उनके लिए कोर्सेज मैंने जो है यहाँ पे बता दिया। आपका फ्यूचर इसके अंदर कैसा होने वाला है वो जान लिया। उसके बाद है जो कॉमर्स लेकर पढ़ता है, उसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रीम्स हैं। जैसे CA, कुछ बच्चे CA बनना चाहते हैं, तो कॉमर्स वाले बच्चे CA के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, CS बन सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी या CMS कर सकते हैं। इनके लिए आप डिटेल में अगर कुछ जानना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, इनके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, CMA कर सकते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, बैंकिंग, BCom यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स, बहुत से बच्चे करते भी हैं ये। और फाइनेंशियल एनालिस्टिक यानी कि BBA कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे BBA का भी कोर्स करते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। और बिजनेस ऑनर करते हैं कई बच्चे, 12th के बाद भी किया जा सकता है ये। ठीक है, उसके बाद बिजनेस ऑनर, खुद का बिजनेस चलाते हैं वो लोग। तो कॉमर्स के लिए ये फील्ड हो गई। बाकी अब आता है आर्ट्स वालों के लिए, वो क्या क्या अपने लाइफ में, करियर में कर सकते हैं। आर्ट्स स्ट्रीम वाले IAS, IPS कैसे बन सकते हैं? वो UPSC का एग्जाम देकर जो है इन अपने करियर को जो है सेट कर सकते हैं। लॉयर कर सकते हैं, LLB, LLM, LLB कर सकते हैं, बैचलर ऑफ लॉज, जर्नलिस्ट का कोर्स यानी कि बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, यानी वो मीडिया में जा सकते हैं। और साइकोलॉजिस्ट यानी कि BA साइकोलॉजी, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी, यानी मन मस्तिष्क को पढ़ने वाले जो हैं वो बन सकते हैं। टीचर बन सकते हैं, B.Ed बैचलर ऑफ एजुकेशन का कोर्स करके। समझ में आ गया? या आप जो है B.Ed कर सकते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन, या सोशल वर्कर बन सकते हैं BSW करके, यानी कि बैचलर ऑफ सोशल वर्क आप करके आर्ट साइड से आप अपना। को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जिन बच्चों का इंटरेस्ट साइंस में, कॉमर्स में, आर्ट्स में, जिस मर्जी में भी है, आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसके अंदर साफ साफ क्लियर बता रखा है कि आपको किसी के कहने पर नहीं जाना है। कौन क्या कह रहा है आप उसको इग्नोर करो, आपका दिल जो कह रहा है आप वो करो। और हाँ, अपना फ्यूचर अच्छा सोच के, हर जगह से सारी चीजें देख कर ही आप अपना फ्यूचर डिसाइड करना। ठीक है, तो अब अगर आपको कोई डाउट है या कोई पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा हो। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।